Now, second chapter, problem number 1. X, Y and Z are partners sharing profit and loss. 3 पार्टनर्स है यहाँ पर, उन लोगों का शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो जो है ना 5:3:2 है. दे डिसाइड टू डिजॉल्व द पार्टनरशिप. अब उन लोग जो है ना पार्टनरशिप को डिजॉल्व क्लोज कर देना चाह रहे हैं फर्म को. व्हेन द बैलेंस शीट, जब लोग क्लोज कर रहे हैं 31 मार्च 2001 को, तो उन लोगों की बैलेंस शीट ऐसा है. 6,42,000 लाइबिलिटीज़ है, 6,42,000 एसेट्स है उन लोगों के. अब लोग क्या कर रहे हैं, द एसेट्स रियलाइज बोले तो सोल्ड कर दे रहे लोग. ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख में सोल्ड कर रहे. प्लांट जो है सो 2,50,000 में, फर्नीचर 9,000 में, सन्डी डेटर्स 1,30,000. एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन, ये एक्सपेंसेस है लोगे. फाइंड नेसेसरी अकाउंट इन द बुक ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. ठीक है, तो इसके लिए अपने को क्या करना रहता है, डिसोल्यूशन में अपने को फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का रहता. ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, 3 चीज़ें बनाने का रहता है इसमें. बैंक अकाउंट, ठीक है, क्या क्या बनाना रहता है, 3 चीज़ें अपने को, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट. अब रियलाइजेशन अकाउंट में क्या रहता है, देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी अपने को ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चन में जो सन्डी डेटार्स दिए हुए हैं, ठीक है, बैंक को छोड़ के, क्योंकि अपन बैंक अकाउंट ओपन कर रहे, ठीक है, बैंक अकाउंट अपन ओपन कर रहे, बैंक को छोड़ दे के सन्डी डेटार्स 1,52,000, स्टॉक 60,000, फर्नीचर 10,000, प्लांट एंड मशीनरी 2,90,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000. ठीक है, यहाँ तक बैंक को छोड़ने के बाद जो भी रिमेनिंग एसेट्स है आपके एज इट इज़ रियलाइजेशन में कॉपी कर लेना है. ठीक है, क्या करना है रियलाइजेशन में अपने को, डेबिट साइड में पहले एक्सेप्ट बैंक को जितने भी एसेट है पूरे एसेट्स को उन लोगों की बुक वैल्यू के साथ जो है सो लिख लेना है यहाँ पर. इट्स क्लियर नाउ. उसके बाद जो है सो क्रेडिटर्स कितने हैं, 1,50,000. क्रेडिट साइड में जो है सो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्रेडिटर्स की बुक वैल्यू 1,50,000 है, लिख लेना है. ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में जो आपको एसेट्स रियलाइज बोल के दिए ये पूरों को ऐड कर लेना. ठीक है, 1 लाख, 2,50,000, 45,000, 9,000, 1,30,000. एक्सपेंसेस नहीं लेना. ठीक है, खाली एसेट्स को ले लेना है अपने को. वो पूरों का टोटल करें तो आपको 5,35,000 होता. बाई बैंक एसेट्स बोल के वो टोटल ले लेना. देन क्रेडिटर्स को फिर से एक बार टू बैंक बोल के डेबिट साइड में लिखना है. और बैंक के जो एक्सपेंसेस है वो टू बैंक बोल के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 4,000 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, टू बैंक एक्सपेंसेस 4,000. ठीक है, ये आइटम्स अपने को आते रियलाइजेशन अकाउंट में. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है अपने को पहले. इसमें क्या करना है, एक्सेप्ट बैंक को छोड़ के एसेट्स को पूरे डेबिट साइड में लिख लेना है बुक वैल्यू के साथ. फिर क्रेडिटर्स को लिख लेना है जो भी क्वेश्चन में दिए सो है 1,50,000. सेम क्रेडिटर्स को अगर कुछ एडजस्टमेंट नहीं दिए क्वेश्चन में, अब ये प्रॉब्लम में अपने को क्रेडिटर्स का कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, सो क्या करना है अपने को, टू बैंक बोल के क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया बोल के 1,50,000 लिखना है. एसेट्स को क्या कर रहे हो लोग, रियलाइज कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, तो वो वैल्यू जो अपने को एडजस्टमेंट में दी हुई है वो पूरे एसेट्स को ऐड कर लेना. ठीक है, बाई बैंक एसेट्स 5,34,000 डाल देना. और जो भी एक्सपेंसेस रहते हैं वो टू बैंक एक्सपेंसेस, बस इतना ही रहता है रियलाइजेशन अकाउंट में. डेटार्स की बुक वैल्यू और क्रेडिट में रियलाइजेशन वैल्यू. क्रेडिटर्स की बुक वैल्यू क्रेडिट साइड में, फिर उसके बाद उसको टू बैंक बोल के यहाँ पर फिर से एक बार जो है सो यहाँ पर आता वो क्रेडिटर्स का अमाउंट. इट्स क्लियर, क्रेडिटर्स का अमाउंट विथ अगर एडजस्टमेंट नहीं दिए तो सेम अमाउंट रहता है यहाँ का क्रेडिट का एंड डेबिट का. इट्स क्लियर नाउ व्हाट यू हैव टू डू, डेबिट का टोटल कर लेना है अपने को. फिर यहाँ तक 5,34,000 और 1,50,000 को क्रेडिट का टोटल करना है. इसमें जो है सो डेबिट का टोटल अगर बढ़ के है, क्रेडिट का टोटल अगर कम है आपको तो आपको लॉस आता. ठीक है, डेबिट टोटल मोर है, क्रेडिट टोटल लेस है, तो आपको क्या आता, लॉस आता. लॉस इट शुड बी टेकन ऑन क्रेडिट साइड. कहाँ लेना है अपने को लॉस, क्रेडिट साइड में लेने का रहता. तो बाई लॉस ट्रांसफर टू 94,000 लॉस हुआ. एक्स को रेशियो कितना है, 5:3:2 बोले तो 5/10. टोटल रेशियोज का जो है सो सम कर लेना अपन, ऐड कर लेना उसको. 5/10 एक्स का रेशियो हो जाता, 94,000 इंटू वाई का 3/10 हो जाता, जेड का 94,000 इंटू 2/10. तो ये जो है सो 47,000, 28,200, 18,800 जो है सो आपको इन लोगों का लॉस आ जाता. Is clear with the realization account or any doubt is there? If you have any doubt, ask me in the comment box. So total 7,78,000 हो गया. Now we have to prepare बैंक अकाउंट. अब बैंक का जो क्वेश्चन में आपको बैलेंस था अपन जो लेफ्ट कर दिए थे उससे शुरू करना. अब देखो एसेट्स क्रेडिट साइड में रहता, तो जब अपन वो पर्टिकुलर अकाउंट ओपन करते हैं अपन, तो याद रहना कि उसको ऑपोजिट साइड, अब ये एग्जाम्पल क्रेडिट समझ लो, ये एसेट क्रेडिट साइड है समझ लो ये, तो इसका जब अपन पर्टिकुलर अकाउंट बना रहे तो उसको डेबिट साइड से शुरू करना. इट्स क्लियर. सो बैंक अकाउंट अपन बना रहे तो टू बैंक अकाउंट 18,000 बाई रियलाइजेशन. अब यहाँ पर बैंक जहाँ भी आया था रियलाइजेशन में, डेबिट में जो बैंक आया था वो क्रेडिट में आ जाता बैंक के अकाउंट में. यहाँ पर अपन रियलाइजेशन में बाई बैंक बोल के जो लिए थे वो क्या करना रहता, अपने को डेबिट में लिखना रहता. ठीक है, बैंक अकाउंट में अपन पहले क्या कर रहे देखिए, टू बैलेंस बोल के जो भी क्वेश्चन में देते वो लिख रहे. रियलाइजेशन के अकाउंट में जहाँ भी बैंक आया डेबिट को क्रेडिट में लाना है, क्रेडिट को डेबिट में लाना है, दैट्स ऑल.
ठीक है ना। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000 अपन क्वेश्चन में से ले लिए। बाय टू रियलाइजेशन, ये 5,34,000 बाई बैंक बोल के अपन क्रेडिट साइड लिखे थे। नाउ वी हैव टू राइट इट ऑन डेबिट साइड। टू रियलाइजेशन बोल के लिखना है यहाँ पर, बैंक अकाउंट बना रहे अपन, रियलाइजेशन बोल के लिखना, टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स। देन बाई रियलाइजेशन क्रेडिटर्स, टू बैंक बोल के अपन क्रेडिटर्स का अमाउंट लिए थे ना यहाँ 1,50,000 डेबिट में, वो अब ट्रांसफर होकर जो है ना क्रेडिट में आ जाता। ठीक है। नाउ टू बैंक एक्सपेंसेस कितना था अपने को 40,000, सो बाई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 4,000। इट्स क्लियर नाउ। अब यहाँ पर देखिए ये बाई एक्स बाई वाई बाई जेड, ये कैपिटल अपने को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद आता। ये ले लेके अभी टोटल मत करिए बैंक का, अदरवाइज यू गो इन दिस वे। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेके बैंक अकाउंट भी बना सकते हैं अपन। ठीक है। सो अदरवाइज अगर बैंक अकाउंट स्टार्ट कर दिए तो इसको अभी टोटल मत करना, इसको लीव कर दो स्पेस। नाउ विल सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी पार्टनर्स का कैपिटल रहता, अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए कैपिटल कहाँ है उन लोगों का, लायबिलिटी साइड है। सो जस्ट नो आई टोल्ड यू नो, अगर अपन एसेट्स का कोई अकाउंट ओपन कर रहे तो डेबिट साइड में आता, लायबिलिटीज का अकाउंट अगर कुछ ओपन कर रहे अपन तो क्रेडिट साइड आता। ठीक है। ये डेबिट साइड है समझ लो, इसका जब पर्टिकुलर अकाउंट ओपन हो रहा तो अपने को क्रेडिट साइड लेना है। सो कैपिटल अकाउंट में जो है सो एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स का है अपने को, तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोल के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम्स बनाना, 2 पार्टनर्स है तो 2 कॉलम्स बनाना। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के जो भी आपको यहाँ पर एक्स का वाई का जेड का क्वेश्चन में रहता है, ये अमाउंट ले लिया अपन 3,30,000 1,30,000 32,000। इट्स क्लियर नाउ। टू रियलाइजेशन लॉस, रियलाइजेशन का जो लॉस ट्रांसफर करे थे वो, अब ये डेबिट में से एक्स के 3,30,000 में से 47,000 माइनस करे तो आपको 2,83,000 आता। वाई के 1,30,000 में से 28,200 माइनस करे तो 1,01,800। 32,000 में से 18,800 माइनस करे तो 13,200। अब ये जो अमाउंट आया उन लोगों के बाई बैंक बोल के लिखना रहता, और जो है सो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल बैंक अकाउंट में जो है सो बाई एक्स जो आंसर आया अपने को वो आंसर, बाई वाई कैपिटल अकाउंट 1,01,800, बाई जेड कैपिटल अकाउंट 13,200। ये बैंक अकाउंट जो है ना टैली हो जाता। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म बोले तो वी आर क्लोजिंग द फर्म, सो नो बैलेंस शीट, एक न्यू बैलेंस शीट इसमें नहीं रहती। ओनली यू हैव टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। इट्स क्लियर नाउ। वंस अगेन आई विल रिपीट, रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हम पहले, इसमें क्या कर रहे हैं, पहले पूरे एसेट्स को ले रहे बैंक को छोड़ के। ठीक है। फिर एसेट्स कितने में सोल्ड करें उसको बाई बैंक बोल के जो एडजस्टमेंट में वैल्यू रहती है एसेट्स की वो वैल्यू टोटल करके ले लिए। फिर क्रेडिटर्स को लिए बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स टू बैंक बोल के, फिर क्रेडिटर्स को डेबिट साइड में, क्योंकि लोग जितने में जितना देना है क्रेडिटर्स को उतना ही पेमेंट करें, अज्यूम कर रहे हैं अपन, ये नो एडजस्टमेंट्स नो डिस्काउंट। ठीक है। उसके बाद टू बैंक एक्सपेंसेस लिए। अब यहाँ डेबिट का टोटल कर लिए, क्रेडिट का टोटल करें अपने को 94,000 बैलेंस आया, ये रेशियो में तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। नाउ नेक्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। सेकंड आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 3 पार्टनर्स है, सो पार्टनर्स एक्स वाई पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड। ठीक है। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड शुरू होता अगर कोई भी अपन लायबिलिटी का अकाउंट ओपन कर रहे तो, सो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,30,000 1,30,000 वाई के, जेड के 32,000। ये रियलाइजेशन लॉस का जो अमाउंट आया था अपने को डिस्ट्रीब्यूट करे सो अपन 94,000 तीनों पार्टनर्स में, वो डेबिट साइड में लेना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस। ठीक है। नाउ 47,000 28,200 18,800, ये रेशियो का है आपको रियलाइजेशन का। आप 94,000 को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आने का आंसर है ये। ठीक है। नाउ एक्स का इसमें से 3,30,000 में से 47,000 माइनस करो, 2,83,000 एक्स का अमाउंट आता। वाई का 1,30,000 में से 28,200 माइनस करो, 1,01,800 वाई का बैलेंस आता। जेड का 32,000 में से 18,800 माइनस करे तो 13,200। देन यू हैव टू डू द टोटल ऑफ एक्स वाई जेड बोथ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। इट्स क्लियर टिल नाउ। नाउ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट अपने को बैंक बैलेंस एसेट साइड रहता है, जब अपन ओपन कर रहे हैं बैंक अकाउंट पर्टिकुलर तो अपने को डेबिट साइड से शुरू करना रहता। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000। अब रियलाइजेशन में अकाउंट में अपन जहाँ भी बैंक क्रेडिट में लिए वो डेबिट में आ जाता है, टू रियलाइजेशन एसेट्स। बाई रियलाइजेशन क्रेडिटर्स का जो पेमेंट करे थे बाई रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटर्स 1,50,000 एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बाई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 4,000। अब जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर आया था वो क्रेडिट साइड डेबिट साइड आया था ना अपने को, बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखना है अब आपको। बाई एक्स कैपिटल बाई वाई कैपिटल अकाउंट बाई जेड कैपिटल अकाउंट, ये जो है सो टैली हो जाता बैंक अकाउंट। इफ यू हैव नॉट डन एनी मिस्टेक इन द रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देन डेफिनेटली योर बैंक अकाउंट विल टैली। ठीक है ना। इसमें बैलेंस शीट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है।